आज हम लोग दो स्पेशल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और दो सेट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड डेट इज़ पावर सेट एंड सेकंड वन इज़ यूनिवर्सल सेट। तो ये दो सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले आते हैं पावर सेट के बारे में पढ़ते हैं कि पावर सेट क्या है हमारे पास। पावर सेट, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम एक कोई सेट लेते हैं ए, जिसमें कि ए और बी दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब इसके सबसेट्स को हमें लिखना है। तो इसके कितने सबसेट्स होंगे, सारे के सारे सबसेट्स लिखते हैं। तो सबसेट्स क्या होंगे, वो सेट जिसमें कि इसके एलिमेंट्स जो कि इसके एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा होगा। जैसे सबसेट्स को लिखा जाए तो अगर एक सेट ए देते हैं, ठीक है, हम इसको A1 नाम दे देते हैं। A1 जो सेट है हमारे पास वो ये है जिसमें कि ए एलिमेंट है। तो A1 डेफिनेटली ए का एक सबसेट होगा हमारे पास, क्योंकि सबसेट में हमारे पास ये होता है ना कि A1 में जो एलिमेंट है वो यहाँ पे भी होना चाहिए। तो A1 में A है, यहाँ पे A और B है, तो है हमारे पास। ओके, A2 की बात करें, A2 में हम B ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास A2 जो है वो भी A का एक सबसेट होगा। वैसे ही A3 ले लेते हैं, A3 जिसमें कि A और B दोनों को ले लेते हैं। तो हमारे पास A3 जो होगा वो भी A का सबसेट होगा। और A3 है क्या, एक्चुअली वो खुद A ही है, और हमें पता है कि A जो है वो A का सबसेट होता है, यानी कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और फोर्थ वन A4 जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, फाई होगा, क्योंकि फाई हमें पता है कि फाई जो होता है वो हर एक सेट का एक सबसेट होता है। तो टोटल कितने सबसेट्स हो गए हमारे पास, A1 A2 A3 A4, चारों के चारों जो हैं ये इस सेट के सबसेट्स हैं। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक नया सेट बनाएंगे जिनमें इन चारों सेट्स को रखेंगे, डैट इम्प्लाइज कि फाई को रखेंगे, फिर A कॉमा B को रखेंगे, फिर वैसे ही ये A को रखेंगे, और फिर ऐसे ही इस तरीके से B को रखेंगे। तो इससे जो हमारा सेट बनेगा इसको हम लोग कहते हैं क्या, पावर सेट ऑफ ए। डिनोट इसको इस तरीके से करते हैं, पावर सेट ऑफ ए, और पढ़ते हैं क्या हम लोग इसको, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसका हर एक एलिमेंट जो है वो एक सेट होगा हमारे पास। एवरी एलिमेंट ऑफ ए पावर सेट इज अ सेट, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि पावर सेट का हर एक एलिमेंट आपस में एक सेट है। बाकी हर जगह ऐसा नहीं होता था। जैसे ये हम लोग लिया जाए तो ये हमारे पास एलिमेंट है, ये आपस में ए और बी अकेला कोई सेट नहीं बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अब ऐसे लिखना होगा कि जैसे हम लोग लिखते हैं कि इस तरीके से अगर देखा जाए ऊपर में कि ए बी है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ए जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, वैसे बी जो है वो हमारे पास वो ए से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से हम लोग कहेंगे कि फाई जो है वो पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है। ओके, ये जो है ये हमारे पास पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से बी जो है हमारे पास वो पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है, और ये दोनों को अगर एक साथ ले लिया जाए तो ये जो है वो पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, वो खुद में आपस में एक सेट होते हैं हमारे पास। अच्छा, पावर सेट के एलिमेंट्स जो है हमारे पास, ठीक है, तो पावर सेट के जितने सारे एलिमेंट्स हैं ये किसका है, ए का पावर सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि देखो कि जितने सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो खुद इस ए के सबसेट हैं, ए के सबसेट्स हैं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, ए के क्या है, सबसेट है। एक्चुअली सबसेट से बना ही है तो वो तो होना ही चाहिए, बट बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उसको उल्टा नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो उल्टा भी हमने बता दिया कि एवरी एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए के क्या है, सबसेट है। अब अगला बात करते हैं कि अगर कोई सेट है तो सेट में कुछ नंबर्स होते हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, जितने सबसेट्स होंगे, तो ए की बात करते हैं, इसमें ए और बी हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, तो इसके जितने सारे सबसेट्स होंगे वही यहाँ पे नंबर आएगा हमारे पास। तो नंबर के बारे में बाद में लिख लेंगे, अभी पहले देखते हैं कि इसके कितने सारे सबसेट्स होंगे। तो हमने अभी निकाला था कि वो क्या है, फाई है, ठीक है, ए है, बी है, और एक और क्या हमारे पास, ए बी है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर्स हुए, इन टोटल नंबर्स जो हैं वो कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4।
4 सबसेट्स हैं तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 2 था तो हमने लिख लिया, ठीक है, 2 था तो हमने लिख लिया। चलो एक और ले लेते हैं, हम ए ले लेते हैं जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं और इसके जितने सारे सबसेट्स हैं उसको लिखते हैं। तो हमें पता है 5 होगा, फिर अगर एक एक को करके लिया जाए तो 1 2 3 ये होगा हमारे पास, फिर 1 और 2 को लिया जाए तो होगा, फिर 1 और 3 को लिया जाए तो होगा, फिर 1 और 2 और 3 को लिया जाए तो होगा, और फिर 1 2 3 तीनों को लिया जाए तो हो जाएगा हमारे पास। तो कितने हो जाएंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अगर सबको हम एक सबसेट के अंदर रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पावर सेट ऑफ ए। और अगर यहाँ पे पूछा जाए कि एन ऑफ पावर सेट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे 8 होगा। तो अगेन यहाँ पे 3 था हमने लिख दिया। अब और मान लेते हैं ज़्यादा होते जाए, हमारे पास 5 10 50 कर दें तो हम लोग 50 के 50 सबसेट्स तो नहीं लिख सकते ना, उस 50 मतलब जिसमें 50 एलिमेंट्स हो उसके सारे के सारे सबसेट्स हम लोग लिख नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि एलिमेंट्स कितने होंगे, पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स कितने होंगे, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे पास ए में एलिमेंट्स कितने थे, 2 थे, और इसको अगर लिखा जाए तो इसको 2² लिख सकते हैं क्या, ओके। यहाँ पे 3 थे एलिमेंट्स, तो इसको हम 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एन ऑफ ए जो है, एन ऑफ ए जो है वो एम है, एन ऑफ ए जो है वो एम है, तो पावर सेट में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 टू द पावर एम हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम आपसे एग्जांपल पूछते हैं कि एग्जांपल एन ऑफ ए जो है, एन ऑफ ए जो है वो 10 है, 10 है हमारे पास, तो एन ऑफ पावर सेट ऑफ ए जो होगा वो कितना होगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 10। अब अगर कैलकुलेट करके लिखा है तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग बता देंगे। अब इसका एक और एक्सप्लेनेशन कैसे दिया जा सकता है, ये तो हमने उस ऑब्जर्वेशन से कर लिया कि ये 2 टू द पावर ये आ रहा है। ऐसे देखते हैं, जैसे ए था हमारे पास, तो ए में एलिमेंट्स क्या थे, ए और बी थे। पावर सेट के नंबर्स कितने नंबर्स होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके जितने सारे सबसेट्स होंगे वही हमारे पास पावर सेट का नंबर होगा, एलिमेंट्स का नंबर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसके सबसेट्स बनेंगे कैसे। अगर हम ए को ले लेते हैं तो सबसेट बन जाएगा, अगर हम बी को ले लेते हैं तो सबसेट बन जाएगा, अगर दोनों में से किसी को नहीं लेते हैं तो सबसेट बन जाएगा, और अगर दोनों में के दोनों का ले लेते हैं तो सबसेट बन जाएगा। वापस से देखते हैं कि ये हमारे पास, हमें पता है कि ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या किया गया है, यहाँ पे एक को लिया गया है, किसी एक को उठाया गया है, यहाँ पे दूसरे को उठाया गया है, यहाँ पे दोनों को उठाया गया है, और यहाँ पे दोनों को छोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ से तो इसको आपस से ऐसे समझो कि ये है हमारे पास 2 एलिमेंट्स इसके, तो दोनों के पास ऑप्शंस कितने हैं, दोनों के पास ऑप्शंस कितने हैं, या तो उसको चूज़ कर लिया जाए या इसको छोड़ दिया जाए, या तो इसको चूज़ कर लिया जाए या फिर इसको क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखो, पहले वाले को ले लिया जाए, दूसरे वाले को छोड़ दिया गया, पहले वाले को लिया गया, दूसरे वाले को छोड़ दिया गया, पहले वाले को लिया गया और दूसरे वाले को भी लिया गया, ओके। पहले वाले को छोड़ दिया गया और दूसरे वाले को लिया गया, पहले वाले को छोड़ दिया गया, दूसरे वाले को लिया गया, पहले वाले को भी छोड़ दिया और दूसरे वाले को भी छोड़ दिया। अब इसको इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले वाले को लिया, दूसरे वाले को छोड़ दिया, पहले वाले को लिया और दूसरे वाले को छोड़ दिया, ये हो जाएगा। दोनों को लिया, ये हो जाएगा हमारे पास। पहले को छोड़ दिया, दूसरे को लिया, ये हो जाएगा हमारे पास, और दोनों को छोड़ दिया, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी कि दोनों के पास ऑप्शन कितने थे, 2 थे, या तो इसको ले लिया जाए या फिर इसको छोड़ दिया जाए। इसके पास भी ऑप्शन कितने थे हमारे पास, 2 थे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 × 2, 2 का स्क्वायर। अगेन अगर ए में हम इस तरीके से ले लेते हैं ए बी सी, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यानी कि जितने सबसेट्स होंगे, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया नंबर ऑफ़ पावर सेट ऑफ ए। अब इसकी बात कर लें तो इसमें क्या होगा, हमारे पास 3 है, हमारे पास 3 है, तो इसके पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, क्या ले लो छोड़ दो। इसके पास भी कितने ऑप्शन है, 2 ले लो छोड़ दो। इसके पास भी कितने ऑप्शन है, 2 ले लो छोड़ दो। अब यहाँ से कम्बिनेशन बनाना शुरू करो। कम्बिनेशन बनाना शुरू किया, पहले को लिया, दूसरे को लिया, तीसरे को लिया, तीनों को ले लिया। पहले को लिया यहाँ से, दूसरे को नहीं लिया, तीसरे को ले लिया। पहले को लिया, दूसरे को नहीं लिया, तीसरे को नहीं लिया। पहले को लिया, दूसरे को नहीं लिया, तीसरे को नहीं लिया, ओके। ये बन गया हमारे पास। और करते हैं, और क्या हो सकता है, पहले को नहीं लिया, पहले को नहीं लिया,
दूसरे को लिया, तीसरे को लिया, पहले को नहीं लिया, पहले को नहीं लिया, दूसरे को लिया, तीसरे को नहीं लिया, पहले को नहीं लिया, दूसरे को नहीं लिया और तीसरे को भी नहीं लिया। ओके, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है हमारे पास? पहले को नहीं लिया, पहले को नहीं लिया, दूसरे को नहीं लिया और तीसरे को ले लिया, पहले को नहीं लिया, दूसरे को ले लिया, तीसरे को ले लिया। ओके, और यहाँ पे पहले को ले लिया, पहले को ले लिया, दूसरे को ले लिया और तीसरे को नहीं लिया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है, करके देख सकते हो आप लोग। ठीक है, दो दो का मतलब इसके पास भी दो दो ऑप्शन थे, इसके बाद भी दो दो ऑप्शन थे, इसके पास भी, तो एक ट्रायड बनाना है हमें, ट्रायड बनाना है। इसके पास दो ऑप्शन है, इसके पास दो ऑप्शन है, इसके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, मतलब आपको एक ट्रायड बनाना है। ठीक है, आप ऐसे ले लो कि चार मतलब 6 टोटल अलग अलग टाइप के बॉल्स ले लो, 6 अलग अलग टाइप के, 1 2 3 4 5 और 6, और टोटल 3 का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करो कि कैसे बनेगा, किस तरीके का। ठीक है, यहाँ से इसको उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया, तो ये 1 5 6 वाला बन जाएगा हमारे पास। वैसे ही 1 को उठाया, 5 को उठाया, 3 को, तो 1 5 3 वाला बन जाएगा। इस तरीके से बनाओगे तो यही बनेगा हमारे पास। तो यहाँ पे टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 8 हो गए। या फिर इसको हम लोग डायरेक्टली इसी से कर सकते थे, किसके पास दो ऑप्शन, इसके पास दो ऑप्शन, इसके पास दो ऑप्शन, टोटल ऑप्शन 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब, कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 हो जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया हमारे पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट जो होंगे वो कितने होंगे हमारे पास। अब आ जाते हैं यहाँ पे, डेफिनेशन क्या दे के रखा है? Consider the set 1 2. Let us write down all the subsets of set 1 2. We know that phi is a subset of every set, so phi is a subset of this one. We know that 1 and 2 are also subsets of this one. Also we know that every set is a subset of itself, so 1 2 is also a subset of this one. Thus this one has in all total 4, this and this subsets. The set of all subsets, the set of all these subsets is called the power set. ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स इन अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज़ डिफाइंड बाय दिस वन, इफ पावर सेट ऑफ ए दिस वन, तो पावर सेट कितना हो जाएगा इसके लिए? ये आ जाएगा हमारे पास। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना हो जाएगा? 4, 2 का स्क्वायर। इन जनरल इफ ए इज अ सेट, ये हमारे पास देख रखा है कि ए में m एलिमेंट्स हैं, तो टोटल पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? ये होंगे हमारे पास। इसको हमने प्रूफ कर लिया। ओके, अब आते हैं, अगला है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो देखो यूनिवर्सल सेट का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है, यूनिवर्सल सेट का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, बस ऐसा समझो कि अगर हम क्लास 11 पे स्टडी कर रहे हैं, क्लास 11 पे स्टडी कर रहे हैं, क्लास 11 पे कुछ भी स्टडी कर रहे हैं कि कितने लोग को फुटबॉल पसंद है, कितने लोगों को फुटबॉल पसंद है, ठीक है, कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है, कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है, और कितने लोगों को फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद है, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद है, और कितने को ना तो फुटबॉल पसंद है, MC लिख दे रहे हैं, ना क्रिकेट पसंद है और ना फुटबॉल पसंद है। ठीक है, यही हो सकते हैं कि कुछ को फुटबॉल पसंद होगा, कुछ को क्रिकेट पसंद होगा, कुछ को फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद होगा, और कुछ को ना तो क्रिकेट पसंद होगा और ना फुटबॉल पसंद होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे ये एक सेट बन जाएगा जिसमें कि फुटबॉल पसंद करने वाले लोगों का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो इसको F बोल देते हैं। जिसमें क्रिकेट पसंद करने वाले होंगे उनको हम लोग C बोल देते हैं। जिसमें फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद करने वाले हैं उसको D बोल देते हैं, और जिसमें नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल वाले हैं उसको F बोल देते हैं। तो ये हमारे पास क्या, सॉरी F नहीं, G बोल देते हैं, मान लेते हैं G बोल दिया। तो ये हमारे पास क्या बना? एक ये सेट बना, एक ये सेट बना, एक ये सेट बना, एक ये सेट बना, 4 सेट बना। तो हमें एक ऐसा सेट चूज करना होता है जिसमें कि चारों के चारों सबसेट्स हो जाएं, चारों के चारों सबसेट्स हो जाएं। हमें एक ऐसे सेट चूज करना होता है। एक्चुअली आपको चूज करना नहीं पड़ेगा, वो हमेशा क्वेश्चन में देगा कि ये जो है वो यूनिवर्सल सेट है। क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है, अब यहाँ पे हम बताते हैं कैसे बताना पड़ेगा उसको। वो खुद से ऐसे नहीं कह सकता है कि आप अज्यूम कर लो, फिर ऐसे हर एक बच्चे का आंसर जो होगा वो अलग अलग होगा। रीज़न देखो क्या है। यूनिवर्सल सेट होता है ना कि जो हम लोग सेट्स को स्टडी कर रहे हैं तो हमें एक ऐसा सेट चूज करना है कि ये सारे के सारे उसके सबसेट्स हो जाए, ये चारों के चारों जो हैं उसके क्या हो जाएं, सबसेट्स हो जाएं। तो हम एक सेट चूज कर लेते हैं, उसको U बोल देते हैं, और U में 11th क्लास पूरा का पूरा डाल देते हैं, 11th क्लास पूरा का पूरा डाल देते हैं। तो क्या G जो होगा वो U का एक सबसेट होगा? हाँ डेफिनेटली होगा, क्योंकि U में तो पूरे 11th क्लास के बच्चे आ रहे हैं, और ये तो उसमें से कुछ बच्चे हैं ना जिनको कि ना तो फुटबॉल पसंद है ना क्रिकेट पसंद है, तो ये तो उसका ये हो जाए, सबसेट हो जाएगा। वैसे ही फुटबॉल वाले जो हैं वो भी हमारे पास एक सबसेट हो जाएगा, और क्रिकेट वाले हैं वो भी हमारे पास एक
क्रिकेट वाले जो हैं हमारे पास, वो भी क्या हो जाएगा, यू का एक सबसेट हो जाएगा हमारे पास। और ये जो डी है, जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद कर रहे हैं, वो भी हमारे पास यू का एक सबसेट हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा सबसेट चूज करना होता है जिसमें कि सारे के सारे क्या हो जाए हमारे पास, जो भी स्टडी कर रहे हैं, जिस सेट्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सारे के सारे उसके सबसेट्स हो जाए, तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट हमेशा उसको देना क्यों पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने क्या किया कि 11th क्लास चूज कर लिया, किसी बच्चे ने क्या किया कि उस पूरे स्कूल को ही चूज कर लिया, तो वो भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, क्योंकि फिर भी उसके लिए भी ये जो जी है वो यू का सबसेट होगा, डी जो है वो भी यू का सबसेट होगा, सी जो है वो भी यू का सबसेट होगा, और यहाँ पे एफ जो है वो भी सबसेट होगा। अब मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने क्या किया कि मतलब एक सेट ऐसा लिया जिसके लिए कि ये सारे के सारे सबसेट हो जाएं, उसने उस पूरे ज़िले को ही ले लिया, पूरे डिस्ट्रिक्ट को ही ले लिया, फिर भी गलत नहीं है वो ना, वो गलत तो नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट यही होता है हमारे पास कि स्टडी जो भी कर रहे हैं हम लोग, वो सारे के सारे उसके सबसेट्स होने चाहिए। तो इसलिए होगा क्या कि यूनिवर्सल सेट का कोई ऐसे बेसिक डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है हमारे पास, इसलिए हर एक क्वेश्चन में उसको यूनिवर्सल सेट देना पड़ेगा, कि यूनिवर्सल सेट एक्चुअली में है क्या। बस ध्यान ये रहना चाहिए कि जिस सेट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो सारे के सारे उसके सबसेट्स हो जाने चाहिए, जैसे इसके बारे में बात करें कि हम लोग जिस 11th क्लास के बच्चों पे बात कर रहे हैं, हम उस स्कूल को ना लेके मान लेते हैं कि ये हमने डीएवी का लिया था, डीएवी के बच्चों को लिया था, और हम डीपीएस पहुंच गए, डीपीएस को यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं, तो इस यूनिवर्सल सेट के लिए तो ये कोई भी सबसेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बच्चे डिफरेंट है इस पूरे स्कूल के बच्चे से, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें एक ऐसा सेट लेना होता है जिसमें कि सारे के सारे उसके क्या हो जाएं, सबसेट हो जाएं। तो देख लेते हैं उसका डेफिनेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पे इसने क्या देख रखा है। यूजुअली इन ए particular context we have to deal with the elements and subsets of a basic set which is relevant to the particular concept. For example, while studying the system of numbers, we are interested in the set of natural numbers and its subsets such as the prime numbers, the set of even numbers, and so forth. The basic set is called universal set. The universal set is the set unit denoted by this one, and the subsets by letter a, b, c. For example, the set of all integers, the universal set can be set by रैशनल नंबर्स। मतलब वही कह रहे हैं, शुरू में हमने बताया था ना कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा होगा हमारे पास आर, यानी कि ये क्या होता है हमारे पास, रियल नंबर, ठीक है। अब जो भी नंबर्स लेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इसके सबसेट्स होंगे। अगर नेचुरल नंबर लेते हैं तो नेचुरल नंबर भी इसी का सबसेट होगा हमारे पास, ठीक है। इरेशनल नंबर लेते हैं तो इरेशनल नंबर भी इसका सबसेट होगा। तो हम लोग आर को यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। तो नंबर में जो भी हम लोग मैथमेटिक्स में जब कर रहे होंगे उसने कुछ नहीं दिया होगा और नंबर्स के बारे में बात कर रहा होगा, तो यूनिवर्सल सेट मान के चला जाएगा कि वो क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये था हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ओके। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, ओके। थैंक यू।